जम्मू कश्मीर में सियासी दंगल खत्म। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के लोगों का इंतजार भी खत्म, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को आज के दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि जम्मू कश्मीर में कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब होती है। तो आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटें जीतने में कामयाब हुई है, भारतीय जनता पार्टी 29 सीटें जीतने में कामयाब हुई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 6 सीटें जीतने में कामयाब हुई है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 3 सीटें जीतने में कामयाब हुई है, अवामी एहतियात पार्टी यानी इंजीनियर रशीद की पार्टी जो है 1 सीट जीतने में कामयाब हुई है, पीपल कॉन्फ्रेंस 1 सीट जीतने में कामयाब हुई है। वहीं हम अगर अदर्स की बात करें तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो 7 जीतने में कामयाब हुए हैं। बड़े बड़े दिग्गज जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हार गए। जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम चनाब वैली की बात करते हैं तो रामबन से अर्जुन सिंह राजू नेशनल कांग्रेस कैंडिडेट जीतने में कामयाब हो गए। उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सूरज सिंह परिहार को हराया। राकेश सिंह ठाकुर तीसरे नंबर पर रहे। बानिहाल की बात करते हैं तो बानिहाल में नेशनल कांफ्रेंस के सज्जाद शाहीन ने इम्तियाज शान को हराया और उसके बाद जो है विकास सुलवानी तीसरे नंबर पर रहे। चलते अगर हमें डोडा तो वहां पर जो है महराज मलिक 1 सीट जीतने में कामयाब हुए। बीजेपी भद्रवाही सीट जीतने में कामयाब होगी। शक्ति परिहार अपनी सीट जीतने में कामयाब हो गए। वहीं अगर हम बात करें किश्तवाड़ की 2 सीटें जो बीजेपी के खाते में गई, जिसमें किश्तवाड़ में शगुन परिहार ने सुजात किजलू को हराया और नागसिनी पार्टर से सुनील शर्मा ने पूजा ठाकुर को हरा दिया। वहीं इंद्रवाल से प्यारीलाल शर्मा ने जीएम सरूरी और शेख जफरुल्लाह को हराया। उसके बाद हम खित्ता पीर पंचाल की बात करते हैं तो खित्ता पीर पंचाल में इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की सुनामी बनी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक वेव जो थी उसने जो है जबरदस्त मार्जिन से जो है वहां जीत हासिल की है। पुंछ हवेली की बात करें तो एजाज जान ने अपनी सीट बचा ली है, वो अब जीतने में कामयाब हो गए हैं। मेंढर से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की है। जावेद राणा वहां से जीत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। उसके बाद सुरनकोट की बात करते हैं, वहां से जो है चौधरी अकरम वो जो है जीत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। हालांकि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उन्हें जो है वो शाहनवाज चौधरी को हराया है। उसके बाद अगर हम बात करें राजौरी की तो राजौरी से इफ्तिकार अहमद कांग्रेस के कैंडिडेट जीतने में कामयाब हुए हैं। बुदल की बात करें तो जावेद चौधरी जो है वहां से नेशनल कांफ्रेंस के कैंडिडेट जीतने में कामयाब हुए हैं। कालाकोट की बात करें तो वहां से रणधीर सिंह ठाकुर बीजेपी के जीतने में कामयाब हुए, उन्होंने नेशनल कांफ्रेंस के कैंडिडेट को हराया है। थन्ना मंडी से मुजफ्फर इकबाल खान इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत हासिल करने में कामयाब हुए हैं। अगर हम बात करें नौशहरा की, जहां पर जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के यूटी अध्यक्ष रविंदर रैना को सुरेंद्र चौधरी ने हरा दिया है। तो ओवरऑल लेखा जोखा यह है कि राजौरी वाली मेन सीट से विभोर गुप्ता बीजेपी से हार चुके हैं। तो ओवरऑल लेखा जोखा यह है कि जम्मू में जो है वो जम्मू डिवीजन में 43 सीटों में बीजेपी 29 जीतने में कामयाब हो गई है। खासकर हम बात करें जम्मू डोडा, जम्मू वेस्ट, जम्मू ईस्ट, जम्मू नार्थ, जम्मू साउथ, आरएसपुरा साउथ, बिश्ना या फिर सुचेतगढ़, ये तमाम तर सीटें, नगरोटा, ये तमाम माड़ की सीट, ये तमाम तर सीटें जो है वो बीजेपी जीतने में कामयाब होगी। अगर छम सीट की बात करें तो वहां से जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सतीश शर्मा जीतने में कामयाब हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें विजयपुर की, वहां पर बीजेपी जीतने में कामयाब हुई। सुजीत सिंह सलाथिया सांबा की बात करें वो सीट बीजेपी जीतने में कामयाब हो गई है। अगर हम बात करें कठुआ की बीजेपी के खाते में सीट आई, उधमपुर की सीट बीजेपी के खाते में है, उधमपुर ईस्ट बीजेपी के खाते में, चनैनी बीजेपी के खाते में। वहीं अगर हम बात करें बाकी सीटों की, बिश्ना भी जो है वो बीजेपी के खाते में, बहुफोर्ट बीजेपी के खाते में, तमाम तर सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में आई। क्योंकि जम्मू डिवीजन से कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ 1 सीट जीती, वो भी खिताब पीर पंचाल के राजौरी की सीट जो है वो जीतने में कांग्रेस कामयाब हुई है। बाकी किसी भी जगह पर कांग्रेस जो है वो जीतने में कामयाब नहीं हुई। मेहता वैष्णो देवी की सीट बीजेपी ने जीती है। रियासी की सीट जो है वो बीजेपी ने जीती है। अगर हम बात करें गुलाबगढ़ एसटी सीट जो है वो नेशनल कांफ्रेंस जीतने में कामयाब हुई है। वहीं अगर हम बात करें बाकी जगह की तो बाकी जगह जो है बीजेपी ने सिर्फ अपना परचम लहराया है। कठुआ की अगर हम बात करें तो कठुआ में भी बीजेपी जीती है, हीरानगर में बीजेपी जीती है। सिर्फ बनी की सीट जो है वो बीजेपी जीतने में कामयाब नहीं हुई, वहां पर डॉक्टर रमेश सिंह जो है वो अपनी सीट बचाने में कामयाब हुए हैं। बाकी बसोली वाली सीट जो है वो बीजेपी जीतने में कामयाब हुई है। यानी कि 6 सीटों में से 5 सीटें कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी जीतने में कामयाब हो गई है। सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो तमाम तर सीटें जो है वो बीजेपी जीतने में कामयाब हुई है। जम्मू की लगभग सारी सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हुई है। सिर्फ 1 सीट जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट छम से जो है सतीश शर्मा जीतने में कामयाब हुए हैं। बाकी सभी सीटें, उधमपुर की 4 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब हुई है। तो ये तमाम तर लेखा जोखा था आज दिन भर के असेंबली इलेक्शन का कि बीजेपी जो है 29 सीटें में जीतने में कामयाब हुई है। 2014 में 26 सीटें जीती थी। वहीं अगर हम बात करें नेशनल कांफ्रेंस 42, कांग्रेस 6, पीडीपी 3, अवामी एहतियात पार्टी 1, सीपीएम 1 सीट, और वहीं अगर हम बात करें अवामी एहतियात पार्टी जो है वो 1 सीट जीतने में कामयाब हुई है। बहरहाल आप लोगों को क्या कुछ लगता था कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो जीत सकता था, कौन सा हार सकता था? आप लोग हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।